जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का वीडियो खास तौर से लेडीज के लिए, हमारी उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनको डेट समय पर नहीं आती, जिनका माहवारी अनियमित रहता है, महीना खुल के नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, समय से पहले या बाद में आता है, या जिनको डेट के समय में 5-7 दिन तक बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग में बड़े बड़े थक्के जैसे आते रहते हैं, यानी मांस के टुकड़े जैसे आते रहते हैं, या जिनको ऐसे समय में बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में, पिंडलियों में, पेड़ों में, कमर में और पेट में दर्द होता है। कुछ लेडीज को ब्रेस्ट में भी दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस हद तक दर्द होता है कि उनको दर्द की गोलियां भी खानी पड़ जाती हैं। जबकि ऐसे समय में दर्द की गोलियां खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कुछ लोग रेगुलर दर्द की गोलियां लेते हैं क्योंकि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज़्यादा उन्हें दर्द होता है, या बिल्कुल समय पर नहीं आता है, या कुछ लेडीज को 8-10 दिन पहले ही आ जाता है, या कुछ लेडीज को 10-12 दिन बाद आता है। तो ये समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेते हैं और काफ़ी बच्चियां, लेडीज, हमारी बहनें काफ़ी परेशान रहती हैं और संकोचवश अपनी ये परेशानी वो किसी से कह नहीं पाती हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को, अगर मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा होगा तो मुझे दिल से खुशी होगी। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं कि आपको फ़ायदा हो। जो चीज़ आप ऐसे किसी से खुल के नहीं कह पा रही हैं, वीडियो के थ्रू यदि मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ और मेरे बताए हुए नुस्खे आपको फ़ायदा कर रहे हैं, मेरी बताई हुई चीज़ों से आपको आराम मिलता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन घरेलू टिप्स बताऊंगी, जिनमें आपका कुछ भी खास खर्चा नहीं होना। खास क्या, 0% खर्चा है आपका। बस आपको कोशिश करनी है पूरी तरीके से और आपको मेहनत करनी है, और जो चीज़ें मैं बताऊंगी रेगुलर आपको यूज करनी है। आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बस मैंने आपको पहले ही कहा है, बहुत बार कहा है कि समस्याएं आप अपनी बताते जाइए, सुझाव मैं आपको देती जाऊंगी, कोशिश आप कर लीजिए, सुझाव हमारे रहेंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको अगर कुछ पूछना है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर किसी की हर क्वेश्चन का जवाब देने की। वो बात अलग है कि कभी 1 या 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी समय के अभाव के कारण मैं आपके मैसेज देर से देख पाती हूँ। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है और आपको कुछ पूछना है तो आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो जिन लोगों को माहवारी 2 या 3 दिन पहले आता है या 2-3 दिन बाद आता है, तो ये कोई खास बात नहीं है। देखिए, ये तो नेचुरल है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है 2-3 दिन पहले आना या 2-3 दिन बाद में आना, या 3 से 4 दिन भी अगर आगे या पीछे होता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल भी ना तो आपको कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों को 8-10 दिन पहले आ जाता है या 10-12 दिन बाद आता है, उनके लिए आगे चल के समस्या बन सकता है। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा उनको थक्के जैसे निकलते हैं, मांस के टुकड़े से निकलते हैं, या जिन लोगों को बिल्कुल सिर्फ नाम मात्र को ही आता है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाता है 1 या 2 दिन में ही, उनके लिए भी आगे चल के समस्या तैयार हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन बच्चियों के लिए बात करती हूँ जो कि अनमैरिड बच्चियाँ हैं और उनको कुछ अभी 6-7 महीने या साल भर पहले ही डेट आनी शुरू हुई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर माँ के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है, हर एक लड़की के लिए जानना जरूरी है, हर एक लेडीज के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। जब आप स्वस्थ होती हैं तभी आप पूरे परिवार का ध्यान भी रख सकती हैं। इसलिए हमारा स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी अपनी ही सेहत दुरुस्त नहीं होगी तो हम परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे? इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जिन बच्चियों को अभी जल्दी ही डेट आनी शुरू हुई है, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी से बचना चाहिए। हर एक माँ इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और अपने बच्चों को आप समझाइए कि ऐसे समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा नहाने से मना कीजिए। अगर इस समय जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी के दिन है तो गीले टॉवल से
यानी कि गर्म पानी में टॉवल भिगोकर उसको निचोड़िए, पूरे शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए और कपड़े चेंज कर लीजिए। या अगर आपको नहाना है तो फटाफट आप 2 या 3 मिनट में नहा के बाहर निकलिए, क्योंकि सर्दी में अगर आप ज़्यादा समय तक रहेंगे तो भी आपके पेड़ू कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा और आगे चलकर ये दर्द बढ़ता चला जाएगा और कभी आपको गठिया का प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकता है। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी से बचिए। आपको ऐसे टाइम में मूली और चावल बिल्कुल नहीं खाना है। दही, अचार, मट्ठा, इन चीज़ों से भी बिल्कुल आपको परहेज़ रखना है 4 से 5 दिन तक। उसके अलावा ऐसे समय में गर्म कपड़े पहन के रहिए अगर सर्दी का मौसम है, और अगर गर्मी का मौसम भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में बहुत समय तक नहीं बैठना। आपको ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है। हमेशा जब भी आपको प्यास लगे तो पानी को हल्का गुनगुना करके पिए। बहुत ज़्यादा सर्दी वाली चीज़ें तो मैंने पहले ही मना किया नहीं खाना आपको, साथ ही आपको बहुत गर्म चीज़ें भी ऐसे टाइम में नहीं खानी है। जैसे कि जिन लोगों को, अब मैं सभी की बात कर रही हूँ, चाहे आप बच्ची हैं, चाहे आप बहनें हैं, ज़्यादा एज की हैं या 40 से ऊपर हैं, सभी के लिए ये चीज़ है जो मैं अब यहाँ पे बताने वाली आपको हूँ। ऐसे टाइम में आपको बहुत ज़्यादा छुहारे, मखाने, बादाम, मूंगफली, इन चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना। छुहारे तो आप बिल्कुल भी ऐसे टाइम में 4 से 5 दिन, अगर आपको बहुत पसंद है तो भी आपको 4 से 5 दिन तक छुहारे और खजूर नहीं खाने हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, इनकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, इससे आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको छुहारे और खजूर तो बिल्कुल छूने ही नहीं है। और बादाम अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बादाम आप रात में भिगोइए, सुबह उनका छिलका उतार के ही आप खाइए, लेकिन 2 से 3 बादाम बस, इससे ज़्यादा इस समय आपको नहीं खाने हैं। 4 से 5 दिन तक, जब तक आपकी डेट बंद नहीं हो जाती, आपको 4-5 दिन इनसे परहेज रखना है या बहुत ही कम मात्रा में, संतुलित मात्रा में खाना है। साथ ही मूंगफली वैसे तो बहुत हेल्दी चीज़ है, सभी लोग खाते हैं, मूंगफली का सीजन ही चल रहा है, लेकिन इस समय आपको आधी या 1 मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली भी नहीं खानी है। अगर आपको मूंगफली खानी है, बस आप आधी या 1 मुट्ठी मूंगफली खाइए, इससे ज़्यादा अभी मत खाइए। जैसे ही आपका डेट का समय निकल जाता है, डेट आपकी बंद हो जाती है, उसके बाद में आप आराम से खा सकती हैं। बस इन 4-5 दिनों का परहेज रखिए। साथ ही ऐसे टाइम में आपको भोजन ऐसा करना है कि वो ना तो बहुत ठंडा हो, ना ही बहुत गर्म हो, यानी कि नॉर्मल भोजन हो। उसकी वो आप जब आप खा रहे हैं आपको गर्म महसूस होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गर्म खाने के शौकीन होते हैं और हम उसमें फूंक मार मार के उसको ठंडा, अपने मुंह से फूंक मार के ठंडा करके खाते हैं। उतना गर्म खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। पानी आपको गर्म पीना है, लेकिन गुनगुना गर्म, उससे ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। चाय आप पिएँ, ज़रूर पिएँ, लेकिन चाय दिन में बहुत बार मत पिएँ। ऐसे में 2 से 3 बार ही चाय पिएँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत लोगों को 2-3 बार चाय पीने की आदत होती है, तो 2 या 3 बार आप पी सकते हैं, लेकिन अगर 6-7 बार चाय पीने के शौकीन हैं तो प्लीज़ मत पिएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे कि आप अपने माहवारी को नियमित कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। आपको लेने हैं गुड़हल के फूल, उनको आप पकने के लिए 1 से सवा गिलास पानी में रख दीजिए। सवा गिलास पानी आप उबलने को चढ़ाइए, तेज आंच पर एक उबाल आएगा, उसमें आप 5 गुड़हल के फूल डाल दीजिए। देसी गुड़हल जो 5 पत्ती का लाल रंग का होता है, वो फूल 5 उसमें डाल दीजिए आप उबलने के लिए। जब वो पानी उबलते बिल्कुल मंदी आंच पे आपको, यानी धीमी आंच पे उबालना है। उबलते उबलते वो जब 1 कप बचेगा आप उसको छान लीजिए, और अगर आप टेस्ट इसका बढ़ाना चाहती हैं तो हल्का सा काला नमक और भुना पिसा हुआ जीरा इसमें डाल सकती हैं, और इसको आप चाय की तरह पी लीजिए। साथ ही आप कर सकती हैं, रात में 5 ग्राम मेथी दाना आधा कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ करके इस मेथी दाना को आप चबा लीजिए और पानी को पी लीजिए। और ध्यान रखिए जब आप पिएंगे गुड़हल का पानी या मेथी का पानी, उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी। साथ ही वो लेडीज जो कि माँ बन चुकी हैं, 1 या 2 बच्चों की माँ हैं, उनको अगर ये अनियमित होता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है या बहुत 10-12 दिन पहले और बाद में आता है, तो वो माला डी की गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं। माला डी आप जिस तरीके से लेती हैं गर्भ निरोधक गोलियां माला डी, ठीक उसी तरीके से आपको 1 महीने का कोर्स इसका कर लेना है। उसके बाद में ये आपको रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अगर इतनी कोशिशों के बाद भी आपको ये नियमित नहीं आना शुरू होता है, आपको आराम नहीं मिलता है, तो फिर आप तुरंत किसी लेडी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर से कोई विशेष समस्या बनती जा रही है जो कि अभी समझ में नहीं आ रही है। जो चीज़ नुस्खे मैंने बताए हैं, अगर
आपको केवल हार्मोनल असंतुलन के कारण या खान पान के कारण ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी अगर फ़ायदा नहीं होता है तो जल्दी ही आप किसी लेडी डॉक्टर को दिखा लीजिए। साथ ही जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है उनको आप ऐसा कर सकते हैं, फिटकरी का चूरा बना कर रख लीजिए, पाउडर बना कर रख लीजिए और पहले दिन और तीसरे दिन, केवल पहले दिन और तीसरे दिन शाम को या रात में सोने से पहले आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर उसको आप फाँक लीजिए और दूध पी लीजिए ऊपर से, गुनगुना दूध ऊपर से आप पी लीजिए। या अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो फिटकरी का आधा चम्मच पाउडर फाँकने के बाद में आधा गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। तो इससे भी आपकी जो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड में थक्के बन रहे हैं, ये सब आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो अगर बहुत ज़्यादा मांस के टुकड़े आ रहे हैं तो भी ये इससे बंद हो जाते हैं, लेकिन आपको केवल पहले और तीसरे दिन लेना है, रेगुलर 6 महीने तक का। यानी कि 6 मंथ तक जब भी आपको डेट आएगी तो आप पहले दिन और तीसरे दिन ये फिटकरी का पाउडर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो लेडी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम का लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।